students, welcome to my YouTube channel. So, how are you all? I think that you all have doing great. So, student, in this video, we will continue the chapter that is congruence of triangle. So be ready and get started. Here it is in the given figure, angle BCD equal to angle ADC and angle ACB equal to angle BDA. Prove that AD is equal to BC and angle A is equal to B. स्टूडेंट, इस फिगर में क्या दिया हुआ है? तो इस फिगर में दिया हुआ है कि BCD कहाँ है? BCD BCD यानी एंगल 1, ADC दैट मीन्स एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। फिर उसके बाद यहाँ हम लोग लिख लेते हैं क्या के सॉल्यूशन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है? गिवन है, ठीक है। और दूसरा फिर क्या कह रहा है? ACB यानी एंगल 3 और BDA यानी एंगल 4, ये भी हमारा गिवन है। ये दोनों एंगल गिवन है, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ले लिए। तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? ACD एंगल ACD इक्वल टू 2 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? BDC एंगल BDC। ये हमारा फाइंड आउट हो गया यहाँ से। अब उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट ले लेते हैं, यानी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BDC साइड दिया हुआ है AD इज इक्वल टू, नहीं ये तो हमें प्रूव करना है, हमें केवल एंगल दिया हुआ है। तो ये पहला एंगल है ACD इज इक्वल टू एंगल BDC एबव सो ऊपर हम लोग दिखा चुके हैं। और उसके बाद CA, इसमें से और क्या दिया हुआ है? तो BCD यहाँ दिया BCD तो ADC। यहाँ देखो, अब यहाँ पर से ये एंगल हो गया और इसमें इस ट्रायंगल में कॉमन क्या है? तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि CD इज इक्वल टू DC, दोनों में कॉमन है। और ये एंगल क्या है? ADC, एंगल ADC, यहाँ से ADC लिए तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? BCD, एंगल BCD
सी डी ये क्या है, गिवन है। तो स्टूडेंट ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड दोनों में कॉमन है। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ congruence triangle ACD congruent to triangle BDC। ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर सीपीसीटी से हो जाएगा एडी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, एडी। तो एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी। ये हमारा बाई सीपीसीटी से एडी इज इक्वल टू बीसी, ये हमारा हो गया। और इसका एंगल ए तो इसका एंगल बी, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग इस तरह से प्रूव करते हैं कि अगर दोनों ट्रायंगल को हम लोग जब दो एक साइड और एक एंगल को दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि दो ट्रायंगल ले लेते हैं। और कौन सा ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और दूसरा कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को लेकर हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। पहले से ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है इस एंगल के, तो इसमें दोनों में ये जोड़ देते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इस ट्रायंगल का हो गया, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, और फिर इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है और इन दोनों में बीसी इन दोनों में सीडी कॉमन है, इसलिए एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और सीपीसीटी से हम लोग इसको दिखा दिए। तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन। Here it is, in the given figure AC is equal to BC, angle DCA equal to angle ECB and angle DBC equal to angle EAC. Prove that triangle DBC congruent to triangle EAC। क्या प्रूव करना है, DBC congruent to triangle EAC और DC is equal to EC and BD is equal to AE, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन। तो यहां हम देखते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए, यानी ये एंगल इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल हो जाए और AC इज इक्वल टू BC ये गिवन है, तो हमारा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो अब हम लोग सीधा चले आते हैं कौन सा, इन ट्रायंगल ECA एंगल EC हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ECB दिया हुआ है ना, हाँ ECB इज इक्वल टू DCA।
और इसमें स्टूडेंट हम लोग क्या जोड़ देते हैं, ई सी डी जोड़ देते हैं। एडिंग एंगल ई सी डी, ई सी डी बोथ साइड, और ये हमारा पहले से ऊपर में गिवन है यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोनों तरफ जोड़ देते हैं, तो यहाँ से एंगल ई सी बी प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल डी सी ए प्लस एंगल ई सी डी। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ई सी बी और ई सी डी कहाँ है, ई सी बी और ई सी डी ये मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, ये मिलकर हो जाएगा डी सी डी, एंगल डी सी डी इक्वल टू, अब यहां देखिए डी सी ए कहाँ है, डी सी ए, डी सी ए ये एंगल और ई सी डी ये एंगल, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ई सी ए, एंगल ई सी ए, ये हो गया। इसको हम लोग मान लिए। अच्छा, उसके बाद अब ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, कौन सा, इन ट्रायंगल यही ले लेते हैं, डी सी बी इज इक्वल टू ट्रायंगल ई सी ए, डी सी बी और ई सी ए, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इस दोनों ट्रायंगल में आपका यहाँ क्या दिया हुआ है, डीबीसी, डीबीसी एंगल डीबीसी, तो यहां से कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल हो रहा है, डीबीसी का ईएसी, ईएसी हमारा गिवन है, ईएसी ये क्या है, गिवन। ओके, उसके बाद अब देखते हैं यहां से BC, तो इधर से क्या हो जाएगा, AC, BC इज इक्वल टू AC, ये देखिए गिवन, ये भी हमारा क्या है, गिवन। और ऊपर में DCB इज इक्वल टू एंगल ECA एबव सो, ऊपर में हम लोग देखा चुके हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं कि क्या, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ congruence triangle DCB congruent to triangle ECA, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और यही हमें दिखाना था, DBC इज इक्वल टू EAC, ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब चले आइए बाई CPCT से, बाई CPCT, CPCT स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में हमने इसका फुल फॉर्म बताया था, CPCT दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो CPCT से अब क्या हो जाएगा, तो CPCT से अब देखते हैं कि हमें क्या दिखाना था, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद DC, इधर से हम लेते हैं DC, तो ये DC हो गया, तो इधर से EC, DC इज इक्वल टू EC,
DC इज इक्वल टू EC हम लोग का हो गया। और फिर क्या था BD, तो इधर से चलते हैं, अगर BD लेते हैं तो इधर से क्या हो जाएगा AE, BD इज इक्वल टू AE, ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हो गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया। इट इज वेरी सिंपल ना। ओके, सो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हियर इट इज, इफ triangle ABC is an isosceles triangle, AB is equal to AC, prove that the perpendicular from the vertices B and C to their opposite sides are equal। क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहां हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर AB जो है वो AC के इक्वल है, और B वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया D, और C वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया E। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट, हियर इट इज गिवन ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है गिवन। AB का अपोजिट साइड कौन हो जाएगा C, और C को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, BCD, एंगल BCD इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BCD और CBE, और एंगल CBE। क्यों, तो यहाँ पर रिफरेंस देंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब हम लोग ले लेते हैं BCD इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BCE, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इसमें BCD यहां से एंगल BCD इक्वल टू एंगल BCD है, तो ये क्या हो जाएगा BCE, यहां हम लोग क्या लिए हैं BCD, कौन BCD नहीं, ये हम लोग का क्या लेंगे, तो BCD, हाँ BCD और CBE, तो BCE और CBE, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, BCE, BCD और CBE। तो BCD, BCD और इधर से आ जाएगा क्या BCD, तो CBE, ये हमारा एबव था, एबव। सो अब चले आइए
CDB, एंगल CDB, तो CDB लिए तो इधर से क्या हो जाएगा BEC, एंगल BEC, तो ये कौन सा हो गया, ईच 90 डिग्री, और यहां से BC इज इक्वल टू CB कॉमन हो गया। तो यहां कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BCD congruent to triangle CBE, ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स B and C टू देयर अपोजिट साइड, यानी ये जो परपेंडिकुलर है वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इसको हमें दिखाना है। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बाई CPCT BD, यहाँ पे लेते हैं BD, तो इधर पे आ जाएगा क्या, CE, BD और C, ये दोनों जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था ये हमारा आ गया, प्रूव हो गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देना है कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब चलते हैं अगला। हियर इट इज, इन द गिवन फिगर AB is equal to BC, AB इक्वल टू BC, ये हमारा गिवन, एंड AD इज इक्वल टू EC, AD इज इक्वल टू EC, ये गिवन है। तो क्या प्रूव करना है, ABE और CBD, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और फिर BD यानी BD इज इक्वल टू BE, ये दिखाना है। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो सबसे पहले तो गिवन है AB इज इक्वल टू BC, ये क्या है, गिवन। तो AB का अपोजिट कौन हो गया, C, यानी एंगल BCA इज इक्वल टू, और BC का अपोजिट कौन हो गया, A, यानी BAC, ये कौन सा प्रॉपर्टी से हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल। तो अब हम लोग चलते हैं, ये हम लोग दिखा दिए। अब क्या करते हैं कि AD इज इक्वल टू EC दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, EC, और दोनों में BD ऐड कर देते हैं, एडिंग DE both sides, adding DE both sides, DE जो है दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो AD प्लस DE
इज इक्वल टू EC प्लस डी। तो यहाँ पर स्टूडेंट AD और DE को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, AE। और यहाँ से EC और DE को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, AE और CD हो जाएगा। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ABE। अब दिखाना है इन ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम दोनों को लेते हैं कॉन्ग्रुएंट तो दिखाएंगे, CBD। तो यहाँ AB इज इक्वल टू CB, ये पहले से हमारा गिवन है, AB इज इक्वल टू BC या CB, ये गिवन है। अच्छा, अब BAE और BAE, तो इधर से क्या हो जाएगा हमारा BCD, ये इक्वल है। तो इक्वल है तो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग BCA को हम लोग BCD भी कह सकते हैं, इसको हम लोग BCD भी कह सकते हैं, और इधर से BAC को BAE भी कह सकते हैं, BAE कह सकते हैं। तो अब यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या कि BAE, यहाँ से लेते हैं एंगल BAE, तो BAE हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू BAE, एबव सो, ये क्या हो गया, एबव सो, ऊपर हम दिखा चुके हैं और ये हमारा गिवन। अच्छा, अब चलिए आइए AE इज इक्वल टू CD, यहाँ स्टूडेंट एबव सो, यहाँ पर हम लोग दिखा चुके हैं, क्या AE इज इक्वल टू CD, ये भी क्या हो गया, एबव सो, ये दिखा चुके हैं। तो अब देखिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABE congruent to triangle CBD, पहला प्रूफ हो गया हमारा, यही मैं कह रहा था पहला, ABE और CBD, पहला हमारा ये हमारा प्रूफ हो गया। अब चले आइए बाई CP से क्या हो जाएगा, BD, यहां से लेते हैं BD, तो BD लिए तो ये क्या हो जाएगा BE, तो BD इज इक्वल टू BE, ये भी हमारा प्रूफ हो गया, सेकंड भी प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये ध्यान देना है कि किस क्राइटेरिया से ये जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि अगर हमने पांचों क्राइटेरिया जो पढ़ा है और उस पर कॉन्सेंट्रेट करके कि ये कौन सा क्राइटेरिया को फॉलो करेगा,
और उस क्राइटेरिया का यूज करके हमें इसे कंग्रुएंट दिखाना है। ओके, तो अब चलते हैं अगले। हियर इट इज अनदर क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC, and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, so that triangle ABD congruent to triangle ACD, और दूसरा ट्रायंगल ABP congruent to triangle ACP। दो congruent दिखाना है। और तीसरा में क्या है, AP बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल D। और चौथा में क्या दिखाना है, AP is the perpendicular bisector of BC। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सॉरी फिगर ड्रॉ करेंगे। तो हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, क्या, ABC, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और दूसरा DBC, ये दोनों जो है सेम बेस BC पर है। तो यहां से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको कर देते हैं D, और इस पर BDC यानी BDC, ABC और DBC, ABC और DBC are two isosceles triangles। ABC और B, यहां पर हम लोग D यहां लेते हैं, DDC ये, और इसको हम लोग P मानते हैं, AP परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये फिगर तैयार हो गया। अब हमें क्या शो करना है, तो शो करना है कि ABD कंग्रुएंट है ACD के। कौन सा ट्रायंगल, ABD ये ट्रायंगल और ACD ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखाना। तो हम लोग किस क्राइटेरिया से दिखाते हैं कंग्रुएंट, आइए देखते हैं। तो यहाँ ये साइड पहले लिखते हैं, क्या, कौन ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB इज इक्वल टू AC, ये हमारा गिवन है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AB इज इक्वल टू AC ये हमारा गिवन है। दूसरा BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, ये क्यों होगा, क्योंकि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। और यहाँ AD इज इक्वल टू AD, दोनों में AD इज इक्वल टू AD क्या है, कॉमन। तो साइड क्राइटेरिया ऑफ congruent triangle
ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। तो पहला प्रूफ हो गया। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि यहां से सीपीसीटी से ले लेते हैं। सीपीसीटी से क्या ले लेते हैं? तो बी ए डी एंगल बी ए डी एंगल बी ए डी इक्वल टू इधर से क्या हो जाएगा? बी ए डी तो सी ए डी ये हम लोग सीपीसीटी से ले। तो स्टूडेंट यहाँ हम लोग सीपीसीटी से क्या लिए? जब इसको प्रूव किया तो सीपीसीटी से बीपी इज इक्वल टू सीपी और एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ए पी सी और एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी। इससे हम लोग सीपीसीटी से तीनों पार्ट को ले लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या दिखाना है। तो पहला और दूसरा तो दिखा चुके। अब तीसरा ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो यहाँ हियर एंगल ए पी ए बी एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल सी ए पी। पी ए बी और सी ए पी ये दोनों एंगल इक्वल है सीपीसीटी से। तो यहां जो कह रहा था कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमारा हो गया। अब चलते हैं, आधा पार्ट हो गया, यानी ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। अब डी को भी दिखाना है। तो अब ये दोनों में चलते हैं। हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल डी पी डी एंड ट्रायंगल सी पी डी। क्या हो जाएगा? यहां से बी डी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है। और यहाँ हम लोग सीपीसीटी से दिखा दिए हैं बीपी इज इक्वल टू सीपी। और फिर उसके बाद डीपी यानी यहाँ से पीडी इज इक्वल टू पीडी कॉमन है। और ये हम लोग एबक्सो में लिख लीजिए, एबक्सो। और ये भी हमारा एबक्सो है। तो यहाँ स्टूडेंट क्या हो गया? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा क्राइटेरिया से? साइड क्राइटेरिया से। तो साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या हो गया? ट्रायंगल कौन सा? बी पी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब क्या हो जाएगा कि एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल बी डी पी सी डी पी। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि ए पी बाइसेक्ट, यहां सीपीसीटी से लिख देंगे
AP बाइसेक्ट एंगल D। तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ हम लोग देख रहे थे कि AP बाइसेक्ट एंगल A, और यहाँ पर हम लोग अभी क्या दिखाएं कि AP बाइसेक्ट एंगल D। तो अब हमारा तीसरा सॉल्यूशन मिल गया, यानी हेंस AP बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल D। ये हमारा तीसरा प्रूफ हो गया। अब हमारा एक बचा हुआ है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो स्टूडेंट हमने पिछले, इससे भी हम लोग ले सकते हैं, फिर इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा कि BP इज इक्वल टू CP, इससे भी हमारा हो सकता है, और पहले भी हम लोग CP से दिखा चुके हैं कि BP इज इक्वल टू CP। तो BP इज इक्वल टू CP एबव सो, ये हम लोग दिखा चुके हैं। और फिर क्या दिखा चुके हैं, ये एंगल भी दिखा चुके हैं कि एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD, ये भी हम लोग एबव सो ऊपर दिखा चुके हैं। तो जब दोनों ये दिखा दिए हैं, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ये हमारा लीनियर पेयर से हो जाएगा, एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल BPD और CPD के जगह पर भी क्या लिख देंगे, BPD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और क्या हो जाएगा, 2 एंगल BPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore एंगल BPD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो BPD कितना हो गया, 90 डिग्री, तो CPD भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हेंस चौथा हमारा आंसर आ गया, हेंस AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का AP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट भी कर रहा था, P जो है ना मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि BP इज इक्वल टू CP, तो AP जो है वो BC को बाइसेक्ट कर दिया, और फिर हम दिखा दिए कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट ये कॉन्ग्रुएंट चैप्टर पर क्वेश्चन जो है बहुत सारे हैं, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस वाज enough for today. I shall be back with another new video. So make sure that you have subscribed my YouTube channel, like the video, share the video and push the bell icon so that you can never miss any updates. Or for more detail you can visit our Instagram account @Oxwell Tutorial. Okay, bye bye, take care.